कभी सोचा है कि 60 की उम्र पार करते ही अचानक से शरीर में वो पहले जैसी फुर्ती और ताकत क्यों नहीं रहती? आज हम इसी जरूरी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें ही हमारी सेहत की पूरी कहानी लिखती हैं। ये सवाल अक्सर मन में आता है ना, कि अचानक चलना भारी क्यों लगने लगता है, 2 सीढ़ियां चढ़ते ही सांस क्यों फूल जाती है और शरीर में आप जानते हैं वो पहले जैसी जान क्यों नहीं महसूस होती। देखिए, इसका जवाब बहुत सीधा है। ये सिर्फ बढ़ती उम्र का असर नहीं है, बल्कि ये उन छोटी छोटी रोजाना की आदतों का नतीजा है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि कैसे हमारी आदतें ना कि सिर्फ गुजरता हुआ वक्त हमारी शारीरिक सेहत को बनाती या बिगाड़ती हैं। चलिए देखते हैं कि कौन सी आदतें हमें कमजोर करती हैं और कौन सी हमें ताकत देती हैं। तो सबसे पहली और सच कहूँ तो सबसे खतरनाक आदत है कोई भी काम न करना। दिन भर एक जगह बैठे रहना, शरीर को पूरी तरह से आराम देना। जब शरीर को ये सिग्नल मिलता है कि उसकी जरूरत ही नहीं है, तो वो धीरे धीरे मांसपेशियों को कमजोर करने लगता है। और इसके ठीक उलट जो आदत ताकत देती है वो है रोज हल्का फुल्का हिलना डुलना। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। एक 70 साल के मरीज की कहानी सुनिए। वो रोज टहलते थे, लेकिन घुटनों में हल्का सा दर्द हुआ तो चलना ही छोड़ दिया। और नतीजा, सिर्फ 6 महीने में उनकी मांसपेशियां लगभग खत्म हो गई और उन्हें चलने फिरने में डर लगने लगा। तो इसका उपाय क्या है? पहली आदत जो अपनानी है वो है शरीर को रोज थोड़ा बहुत चलाना और इसके साथ सही पोषण लेना। सुबह या दोपहर में हल्का गुनगुना दूध पीना हड्डियों और मांसपेशियों दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है। और हाँ, अगर दूध से गैस बनती है तो उसमें बस थोड़ी सी हल्दी या अदरक डालकर उबाल लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व। अब आते हैं दूसरी कमजोर करने वाली आदत पर, बहुत कम खाना। कई लोगों को लगता है कि कम खाने से वो हल्के और स्वस्थ रहेंगे, लेकिन होता इसका बिल्कुल उल्टा है। शरीर को जब पूरी ऊर्जा नहीं मिलती तो वो मांसपेशियों को ही तोड़ने लगता है। इसका जवाब है संतुलित पोषण। यहाँ एक और केस देखिए, एक 68 साल की महिला जो दिन में बस 2 रोटी और थोड़ी सब्जी खाती थी ताकि हल्का महसूस करें। नतीजा ये हुआ कि उन्हें बार बार चक्कर आने लगे, कमजोरी बढ़ गई। जांच में पता चला कि उनके शरीर में मांसपेशियां बहुत ही कम हो चुकी थीं। ये दिखाता है कि भूखा रहना शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। तो ताकत वापस लाने के लिए क्या करें? एक बहुत छोटा सा लेकिन असरदार नुस्खा है। रात में बस 2-3 बादाम और एक अखरोट पानी में भिगो दें और सुबह उठकर उन्हें अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं। ये छोटा सा कदम हड्डियों को अंदर से मजबूती देता है और मांसपेशियों को सहारा भी। चलिए अब तीसरी कमजोर करने वाली आदत पर आते हैं, धूप से बचना। आजकल ये बहुत आम हो गया है। हम गर्मी या दूसरी वजहों से घर के अंदर ही रहते हैं, लेकिन क्या हमें पता है कि ये हमारी हड्डियों को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाता है? इसके उलट रोज थोड़ी देर धूप लेना एक बहुत ही शक्तिशाली आदत है। ये कहानी तो आपको हैरान कर देगी। एक 70 साल की मरीज जो अच्छा खाती पीती थी, लेकिन सारा दिन घर में पर्दे लगाकर बंद रहती थी, और नतीजा ये हुआ कि अच्छा खाने के बावजूद उनकी हड्डियां इतनी कमजोर हो गईं कि जरा सी चोट से भी फ्रैक्चर का डर था। ये दिखाता है कि धूप के बिना अच्छा खाना भी पूरी तरह काम नहीं करता। इसका समाधान भी बहुत सिंपल है, 2 हिस्सों में। पहला, रोज सुबह के हल्की गुनगुनी धूप जरूर लें, और दूसरा, सुबह के समय 1 चम्मच हल्के भुने हुए तिल को थोड़े से गुड़ के साथ खाएं। तिल आप जानते हैं हड्डियों को मजबूती देने में कमाल का काम करते हैं। अब हम चौथी आदत पर आते हैं जो बहुत बहुत आम है। वो है दर्द की गोलियों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होना। दर्द को दबाने के लिए लगातार गोलियां लेना असल में मांसपेशियों की ताकत को घटाता है और शरीर का जो प्राकृतिक संतुलन है उसे बिगाड़ देता है। इसकी जगह हमें प्राकृतिक भोजन पर ध्यान देना चाहिए। ये कहानी एक चेतावनी की तरह है। एक 72 साल के मरीज थे जो रोज सुबह शाम दर्द की गोली लेते थे ताकि वो चल सके। कुछ महीनों बाद हुआ ये कि उनके पैर इतने ज्यादा कमजोर हो गए कि खड़ा होना भी मुश्किल हो गया। याद रखिए, गोलियां समस्या को सिर्फ छिपाती हैं, उसे ठीक नहीं करती। तो शरीर को खुद को ठीक करने की ताकत कैसे दें? जवाब है हरी पत्तेदार सब्जियों में। पालक, मेथी जैसी सब्जियां शरीर को अंदर से मजबूत करती हैं। इन्हें खाने का सबसे सही समय है दोपहर का भोजन, और कोशिश करें कि इन्हें बहुत ज्यादा तेल में भुनने की बजाय हल्का पकाकर खाएं। अब तक हमने शरीर की आदतों की बात की,
लेकिन अब हम उस सबसे जरूरी बिंदु पर आते हैं जो शायद इन सबसे ज्यादा गहरा है। ये हमारे शरीर के बारे में नहीं, बल्कि हमारे मन की शक्ति के बारे में है। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, हमारा शरीर वैसा ही बन जाता है। पांचवी और सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली आदत है मानसिक निराशा। ये मान लेना कि अरे अब तो उम्र हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। जब मन हार जाता है ना, तो शरीर भी हार मान लेता है। इसके बिल्कुल विपरीत ये विश्वास रखना कि सुधार मुमकिन है, शरीर में एक नई जान डाल सकता है। इस सोच को हम मानसिक हार कह सकते हैं। ये एक ऐसा विश्वास है जो हमारे शरीर के लिए एक भविष्यवाणी की तरह काम करता है। मतलब जब हम ये पक्का मान लेते हैं कि हम कमजोर हो रहे हैं, तो हमारा शरीर सच में और तेजी से कमजोर होने लगता है। इसलिए सबसे जरूरी आदत है अपने मन को मजबूत रखना और ये विश्वास करना कि हाँ, सुधार हो सकता है। और इस मानसिक शक्ति को शारीरिक सहारा देने के लिए एक और सरल आदत अपनाएं। रोज दोपहर के भोजन में दाल जरूर खाएं। दालें मांसपेशियों को पोषण देती हैं और शरीर को वो स्थायी ताकत देती हैं जिसकी उसे जरूरत है। तो आइए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। हमने 5 कमजोर करने वाली आदतों को पहचाना, जैसे दिन भर बैठे रहना, कम खाना, धूप से बचना, दर्द की गोलियों पर निर्भर रहना और मन से हार मान लेना। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इनकी जगह हम 5 मजबूत करने वाली आदतें अपना सकते हैं, जैसे रोज हल्की फुल्की हलचल, संतुलित पोषण, धूप और तिल, हरी सब्जियां और सबसे जरूरी एक मजबूत मन। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि उम्र कोई रुकावट नहीं है। सही जानकारी और सही आदतें अपनाने से किसी भी उम्र में खोई हुई ताकत और आत्मनिर्भरता वापस पाई जा सकती है। तो अंत में बस एक सवाल, हमारी हर आदत हमारे शरीर के साथ एक बातचीत है। तो आज से हम अपनी आदतों से अपने शरीर को क्या संदेश देंगे? कमजोरी का या ताकत का? चुनाव हमारा है। हमेशा याद रखिए, उम्र बढ़ने के साथ अनुभव बढ़ता है, कमजोरी नहीं। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और परिवार को प्रेरणा दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बुजुर्ग प्रेरणा के साथ। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारी इस मेहनत के लिए एक लाइक सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी रोचक महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहें और आपका जीवन सुखी बना सकें।